नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच जज के घर जो आग लगी उससे जुड़ी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जज के घर की ही है, जिसमें जले हुए 500 के नोटों के बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, आराम से देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग से जुड़ा वीडियो सामने आया है, जहां भारी मात्रा में कैश मिला था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से शनिवार को यह वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो ऐसे समय आया है जब लगातार यशवंत वर्मा की आलोचना हो रही है और साथ ही वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी है। इसी दौरान जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का वीडियो सामने आया, जिसमें जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में गहरी जांच की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने से एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए सीजेआई ने 3 जजों की एक समिति बनाई। इसमें पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा का नाम रोस्टर से हटा दिया है और जांच जारी रहने तक जज यशवंत वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जहां पहले ही उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले का पुरजोर विरोध किया, तो वहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने और उन पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई या फिर ईडी से कराए जाने की मांग की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बार एसोसिएशन ने सोमवार यानी कि 24 मार्च को लाइब्रेरी हॉल में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाए जाने और उन पर लगे आरोपों की सीबीआई या ईडी से जांच कराए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाए जाने को लेकर कई वकीलों ने उन्हें पत्र भी लिखा है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, 500 रुपए के नोटों की गड्डी जलती हुई नजर आई और कई बंडल 500 के नोटों के नजर आ रहे हैं। जांच कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि करीब 3 से 4 बोरियां जली हुई थी। जिस कमरे में आग लगी उसका इस्तेमाल स्टोर रूम के तौर पर किया जाता था। अब आपको बताते हैं रिपोर्ट के बाद आगे क्या होगा। सीजेआई संजीव खन्ना के 3 सवाल हैं। घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे? जितनी भी रकम मिली है, जस्टिस वर्मा ये भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है। 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था, ये पूछा गया है। तो वहीं सीजेआई के 3 आदेश भी हैं, वो क्या है ये भी आपको बता देते हैं। जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल लेने की बात सामने आई है। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल्स निकाले जाने की बात भी सामने आई है और जस्टिस वर्मा से अपील की गई है कि अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट ना करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर किसी जज के घर इस तरह भारी मात्रा में पैसे मिलते हैं तो क्या होता है, और अगर वो कैश से जुड़ी जानकारी नहीं दे पाते तो क्या होता है। आखिर जज को हटाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसे भी समझिए। हाईकोर्ट के किसी जज को केवल 2 वजहों से हटाया जा सकता है। पहला, अगर जज ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो या भ्रष्टाचार में लिप्त हो। दूसरा, अगर जज मानसिक या शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हो। संविधान में हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसीलिए हटाने के लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। दरअसल भारत में हाईकोर्ट के किसी जज की नियुक्ति पद की शर्तें और हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1)(b) और अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। इस प्रक्रिया को महाअभियोग कहा जाता है, जो बहुत जटिल है। तो वहीं हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए जांच प्रक्रिया जजेस
इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी गई है। हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है उसे समझिए। किसी भी हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव मोशन फॉर रिमूवल भेजा जाता है, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद जज को उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पेश होने से लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक के बीच एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसे सबसे पहले संसद में पेश करना पड़ता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए जाने पर कम से कम 100 लोकसभा सांसदों और राज्यसभा में पेश किए जाने पर कम से कम 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अब दूसरा चरण समझिए। जांच समिति का गठन, किसी जज को हटाने का प्रस्ताव जब संसद में स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और एक सीनियर प्रतिष्ठित जज की 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है। यह समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। तीसरा चरण, संसद में मतदान होता है। अगर समिति आरोपों को सही पाती है तो प्रस्ताव को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में बहस और मतदान के लिए रखा जाता है। जज को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी होता है। आखिरी चरण भी समझिए, राष्ट्रपति की फिर मंजूरी होती है। संसद में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते ही जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब तक कई बार जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई, लेकिन आज तक किसी भी हाईकोर्ट जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी होती है। हालांकि कुछ जजों पर आरोप लगने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन क्यों है? तो जजों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर कठिन बनाया है। इसीलिए केवल संपत्ति मिलने से कुछ नहीं होगा, इसे भ्रष्टाचार से जोड़ने के लिए ठोस सबूत चाहिए। जस्टिस पीडी दिनाकरन 2009 में उन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। उनके खिलाफ जांच शुरू हुई, लेकिन महाभियोग तक बात नहीं पहुंच पाई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक की। इसके साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इनमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। उधर इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि कथित रूप से बरामद कैश से उनका कोई लेना देना नहीं है और ये उनके खिलाफ रची गई साजिश है। जस्टिस यशवंत वर्मा के इन दलीलों को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने खारिज किया और आग की घटना के अगले दिन मलबा हटाए जाने को चिंताजनक बताया। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल पूछा कि 15 मार्च की सुबह पैसा किसने हटाया। इस पूरे मामले को लेकर न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की अब नजरें टिकी हुई हैं। इस मामले में आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।